अब हम पाइथन के टोकन्स देखने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो टोकन्स मतलब क्या है? ये पाइथन के प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट पार्ट है और पाइथन में 4 मेन टोकन्स है। वो कौन से देखते हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स। ये मेन 4 टोकन्स है और ये वेरिएबल आइडेंटिफायर में ही आता है। तो शुरुआत करते हैं हम कीवर्ड से। द कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन बाय द पाइथन कंपाइलर। कीवर्ड्स मतलब ये क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स है और इसके मीनिंग पाइथन कंपाइलर को पहले से ही पता है। मतलब वाइल को किस लिए यूज किया जाता है? लूपिंग के लिए। तो उसका मीनिंग पाइथन कंपाइलर को पहले से ही पता है। Each keyword have unique and fixed meaning and we are not able to change that meaning. Therefore, they are also called as reserved words. तो कीवर्ड्स को यूनिक और फिक्स्ड मीनिंग है, मतलब किसी भी कीवर्ड को यूज किस लिए किया जाता है? तो उसको कोई तो मीनिंग है, इसलिए उसे रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। जैसे इफ को ही ले लीजिए, तो इफ को किस लिए यूज किया जाता है? कंडीशन चेक करने के लिए। तो उसका मीनिंग पाइथन कंपाइलर को पहले से ही पता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब इफ को आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये रिजर्व वर्ड हो गया। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, ये फॉल्स, इल्स, इम्पोर्ट, नॉट, और इस तरह से और भी कीवर्ड्स है। तो अब हम पाइथन आइडेंटिफायर्स को देखते हैं। Identifier is the name given by the programmer for any variable, package, class, interface, array, object. तो आइडेंटिफायर मतलब क्या है? प्रोग्रामर नेम देता है वेरिएबल, पैकेज, क्लास, इंटरफेस, आरे, ऑब्जेक्ट को, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। मतलब अब मुझे एडिशन करनी है प्रोग्राम में, तो मैं टू वेरिएबल यूजर से स्कैन करके लूंगा, तो उन वेरिएबल के नेम क्या दूंगा? ए और बी। तो ये क्या हो गए? आइडेंटिफायर हो गए, इस तरह से। तो अब हम पाइथन वेरिएबल देखते हैं। तो वेरिएबल मतलब क्या है देखते हैं। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू इज स्टोर्ड। तो वेरिएबल मतलब क्या है? ये मेमोरी लोकेशन का नेम है जिसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। तो मैंने वेरिएबल का नेम ए लिया, तो वो मेमोरी लोकेशन का नेम हो गया जिधर वैल्यू स्टोर की जाती है। और इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल। तो आइडेंटिफायर और वेरिएबल के एक ही रूल है, तो देखते हैं। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस और अपर केस और डिजिट्स और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर और वेरिएबल ये लेटर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डिजिट और लेटर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब आप इस तरह से, यहाँ पर एग्जांपल दी है, इस तरह से आप नेम ले सकते हैं। अंडरस्कोर को भी, डिजिट को भी यूज करके ले सकते हैं। और किसी भी मतलब लोअर केस और अपर केस में भी लेटर्स ले सकते हैं। एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। मतलब आइडेंटिफायर और वेरिएबल के नेम डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकते हैं। मतलब आप किसी भी डिजिट से वेरिएबल और आइडेंटिफायर के नेम शुरुआत नहीं कर सकते, उससे एरर आ जाती है प्रोग्राम में। ये हम करके देखेंगे। तो पहले सारे रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर और वेरिएबल। मतलब आप कीवर्ड्स को किसी भी आइडेंटिफायर और वेरिएबल को नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। मतलब इफ को किस लिए यूज किया जाता है? कंडीशन चेक करने के लिए। लेकिन आप इस तरह से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक, यहाँ पर सिंबल दिए हैं, इस तरह के सिंबल आप आइडेंटिफायर और वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। तो अब हम प्रोग्राम में देखते हैं चेक करके ये सारे रूल्स। तो पहले हम वेरिएबल नेम ए लेते हैं और इसे वैल्यू 10 असाइन करते हैं और यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं।
तो हमने सिर्फ लोअर केस में ही नेम लिया है। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद हम अपर केस में लेते हैं। इसे रन करते हैं तो देख सकते हैं ये रन हो गया। और अब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, ग्रेटर ए मतलब अपर केस लोअर केस, उसके बाद डिजिट भी लेते हैं, उसके बाद अंडरस्कोर को भी यूज करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी प्रिंट में वही वैल्यू देते हैं और यहाँ पर शो कर देते हैं। तो इसे रन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रन हो गया। तो अब हम वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं, मतलब डिजिट से शुरुआत करते हैं, 2a देते हैं और यहाँ पर भी प्रिंट में 2a कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम रन होता है, देखते हैं। हमने डिजिट से शुरुआत की है वेरिएबल की नेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लीड डेसिमल लिटरल, मतलब आप डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते। उसके बाद क्या कहा, स्पेशल सिंबल को आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्पेशल सिंबल @ लेता हूँ ए के बाद और यहाँ पर प्रिंट में भी @ कर देता हूँ। तो यहाँ पर @ करके रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पर भी एरर आ गया। तो आप स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं, मतलब इफ को लेते हैं और उसे सो मतलब 100 वैल्यू असाइन करते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो देखते हैं ये भी रन होता है या नहीं। तो देख सकते हैं इनवैलिड से एरर आ रहा है, मतलब आप कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम के लिए। तो यहाँ पर मैं आर ए लेता हूँ अब और इसका नेम ए ही लूंगा। तो इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पर प्रिंट करते हैं। इसको भी रूल सेम ही है, वेरिएबल को जो रूल्स है वही इसको है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट हो गया। आप अपर केस लोअर केस और उसके कॉम्बिनेशंस डिजिट और अंडरस्कोर के भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी डिजिट और आरे या क्लास ई जैसे के नेम डिजिट और स्पेशल सिंबल जैसे से शुरुआत नहीं कर सकते। आप स्पेशल सिंबल को भी यूज नहीं कर सकते। तो इसे रन करते हैं तो देख सकते हैं ये होगा। तो आपको इन रूल को याद रखना जरूरी है प्रोग्राम करते समय, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएंगे। तो अब हम लिटरल देखते हैं। तो लिटरल क्या है अब देखते हैं। अ लिटरल रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इनटू वेरिएबल डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। लिटरल मतलब क्या है, आप किसी भी मतलब कौन सी भी वैल्यू डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन करते हैं उसे लिटरल कहते हैं। मतलब यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं। तो ये str में मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग को स्टोर किया है हेलो, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हो गया। तो यहाँ पर x को मैंने 20 असाइन किया तो ये क्या हो गया, इंटीजर लिटरल हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं p = 10.4 किया तो ये क्या हो गया, फ्लोट लिटरल हो गया, क्योंकि मैंने फ्लोट वैल्यू डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन की है, इसलिए फ्लोट लिटरल हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, b = ट्रू किया, मतलब बुलियन वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन की, इसलिए बुलियन लिटरल हो गया। उसके बाद मैंने आर असाइन किया तो ये आर लिटरल मतलब लिस्ट लिटरल हो गया। मैंने डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन किया इसलिए ये लिस्ट लिटरल हो गया। तो इसी का प्रोग्राम भी करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम में कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर लिया है, मतलब
लिस्ट ली है और इस वेरिएबल को असाइन कर दिए, तो ये क्या हो गया, लिस्ट लिटरल हो गया। तो और इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ हेलो, तो ये क्या हो गया, मैंने डायरेक्टली उस वेरिएबल को असाइन कर दिए ये वैल्यू, इसलिए वो क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हो गया। तो इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो गया। तो मैं यहाँ पर बुलियन वैल्यू देता हूँ ट्रू, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रू प्रिंट होगा। तो ये क्या हो गया, बुलियन लिटरल हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली उस वेरिएबल को बुलियन वैल्यू असाइन कर दी है। तो हम अगले वीडियो में ऑपरेटर्स देखेंगे।